जम्मू कश्मीर जिला रामबन का गूल इलाका गुप अंधेरे में। अस्सलामु अलैकुम व आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं यूनाइट न्यूज़ उर्दू। मैं आपका मेज़बान लतीफ़ रज़ा सब डिवीज़न गूल के मीन बाज़ार के अंदर इस वक्त मौजूद हूँ, जहाँ पे इस वक्त फ़िलहाल वक्ती तौर जो है गाड़ियों की नकलो हमल बंद कर दी गई है। लोग सरापा एहतजाज यहाँ पे गूल बाज़ार मार्केट के अंदर हैं और लोगों का मुतालबा इस वक्त बिजली को लेकर है। लगातार बिजली की कटौती और बिजली जो गायब होने की वजह से लोग काफ़ी बरहमी का इज़हार करते आ रहे हैं। नाजरीन, मैं आपको मनाजर दिखा रहा हूँ गूल बाज़ार के, जहाँ पे इस वक्त सियासी समाजी तमाम मोअज़्ज़िज़ और आम शहरी जो हैं वो इस वक्त सरापा एहतजाज हैं और बिजली की लगातार कटौती के ख़िलाफ़ इस वक्त बरहमी का इज़हार कर रहे हैं, अपना प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज कराते हुए नज़र आ रहे हैं। साथ ही साथ नाजरीन बताने की कोशिश करूंगा, लगातार लोड शेडिंग जिस तरीके से हो रही है, बिजली कटौती बंद होनी चाहिए और लोग जो हैं इस वक्त किस तरीके से बरहमी का इज़हार कर रहे हैं, आइए दिखाते हैं वो मनाजिर। जी यहाँ बिजली नहीं है मेरे भैया, वो सोलर प्लांट की हालत देखो, उसको दफना दिया उन लोगों ने वहाँ, और उनको शर्म नहीं आती, आज बहाना करते हैं। और गरीबों के साथ भी वो, और आयुष्मान भारत जो बनाया गया उसका भी एक ड्रामा यहाँ लोगों ने बनाया है। यहाँ मेरे भैया, यहाँ सरकार के लोगों को भी बेवकूफ बनाया जाता है, यहाँ जिम्मेदार लोगों को भी बेवकूफ बनाया जाता है, उनको तरह तरह के झांसे दिए जाते हैं। और मैं एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूंगा, जो यहाँ गरीबों की परेशानियां हैं, आप बड़े बड़े लोगों को लिहाजदारियां खत्म करके अवाम जो परेशानियों में जूझ रहे हैं आप उस पे आ जाइए। यहाँ आप देखिए, यहाँ जमीन की नकल के लिए गरीब परेशान है, इसका जिम्मेदार कौन है? और उसके साथ साथ डीसी साहब के बगैर यहाँ एसडीएम साहब दरबार कर सकता था, जैसे रामसू के अंदर हुआ, हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जैसे हमारे पुनुष के अंदर हुआ। क्या वजह है? क्या अपने लोगों को नाराज नहीं कर सकते? और आम लोगों से गुजारिश है, आप लिहाजदारी में मत आइए। आप रात को भी रोते हैं, दिन को भी रोते हैं, लेकिन उस वक्त आप उन बड़े अफसरों का लिहाज करते हो और वो आपकी चमड़ियां उखाड़ रहे हैं। और हमारी गुजारिश रहेगी, यहाँ ना हम बिकने वाले हैं ना हम झुकने वाले हैं, ठीक है ना? जो लोग डरते हैं वो घर चले जाएं, और जो हमारा हक बनता है, अगर हमारे लोगों को बिजली नहीं है तो इस सरकार ने पहले डाका डाला और उसके बाद यहाँ के कुछ लोकल चंद मुलाजमों ने डाका डाला, संगलदान से रेलवे की लाइन उठा के गूल से ले गए। हम पहले यहाँ परेशान थे, हमारे लिए ग्रिड यहाँ नाकाफी था, उसमें लोड था, और उसमें भी उनके कुछ लोग मुलाजिम लगाए गए, ठीक है ना? उनको झांसा दिया गया, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को बेवकूफ बनाया गया। शायद आपको पता होगा, जब हमने उस दिन भी प्रोटेस्ट किया और यहाँ नाज़िम जिया खान साहब थे, उन्होंने बोला आपको एडिशन पावर दी जाएगी अब चंद्रकोट से। मेरे सर पे साहिबान शायद गवाह है उस चीज के, वो एडिशन भी यहाँ नहीं आई। और जो हमें कोई 5 या 6 घंटे पावर मिलती है और अब हमें 16-16 मिनट पावर आती है दिन और रात में। क्या यही आंख मुचोली का खेल रखना है आप लोगों ने? अगर यही करना है, आप ये ना सोचें यहाँ कम लोग हैं, खुदा के फजल करम से अगर एक सर पे 1,000 अपनी पंचायत से लाएगा, यहाँ 30,000 लोग कल होंगे। और जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग यहाँ तक नहीं आते, हम तब दम लेंगे, उनको यहाँ से लद्दाख भेजेंगे, चाहे हमें गवर्नर इंतजामिया के पास जाना पड़े। जिन लोगों को अपने लोगों की दर्द नहीं, हमने करना क्या है? उन लोगों को यहाँ क्या करना है? उन लोगों को लिहाजदारियां पालते पालते 60 साल हो गए। बिजली कटौती, ये कटौती नहीं है, ये अजाब है हमारे लिए। जिस चीज के लिए हम पैसा दे रहे हैं वही हमें पैसे से खरीदने के बजाय वो हमसे दूर जा रही है। इसके जो जिम्मेवार हैं वो बिजली डिपार्टमेंट और उसके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिसमें डीसी साहब हैं, हमारी सब डिवीजन जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये सारी जिम्मेवार है, जिनको लोगों की कोई फिक्र नहीं है, जिनने अवाम को खुदा के उस नाम पे छोड़ दिया है, जिसके लिए उनको यहाँ पे तैनात किया गया है, जिसके लिए उनको तनख्वाहें मिलती हैं कि आपने गरीब अवाम का काम करना है, उनकी सहूलियत के लिए कोई काम करना है, लेकिन उन्हें सब कुछ छोड़ दिया है, बुला दिया है। बिजली कटौती, जो कि बिजली डिपार्टमेंट मुझे 7.5 घंटे का शेड्यूल दे रही है, मेरे पास उनका है, लेकिन हमारे यहाँ जितने भी यहाँ हैं मौजूद हैं, सबसे पूछो, यहाँ की बिजली कटौती 20 से 22 घंटे की इस वक्त है, और न आने का पता है और न जाने का पता है। अगर आती है तो 10 मिनट बाद वापस चली जाती है, 2 घंटे के बाद आती है, फिर 10 मिनट आती है, फिर जाती है। हाँ, इनका जिला है कि यहाँ पे लोड ज़्यादा है जी, उसकी जिम्मेवारी हम भी लेते हैं, लेकिन मैं सब अपनी आवाम से ये अपील करना चाहता हूँ कि आपके घरों में इस वक्त लोड ज़्यादा है, हीटर भी हैं, बॉयलर भी हैं, रो मीटर भी हैं, बिजली भी है, बाकी बल्ब भी हैं। मैं अपनी आवाम से भी गुजारिश करना चाहता हूँ
कि एक वक्त में एक चीज़ इस्तेमाल करें। चीफ इंजीनियर से, पीडीडी के एसई से, एचएन से यही अपील रहेगी, आप यहाँ पे आकर हमारे साथ यहाँ पे ये मसला हल करो, नहीं तो हम यहाँ इंडेफिनिट स्ट्राइक करेंगे। आज अगर हम यहाँ बस स्टैंड में बैठे हैं, आज अगर हमने रोड बंद किया, कल से इंशाल्लाह अगर आपने ये मसला हल नहीं किया, हम पूरी मार्केट बंद कराएंगे, पूरी दुकानें बंद होंगी और बड़े पैमाने पे यहाँ एहतजाज हो जाए। देखिए, ये जो जम्मू से किशनपुर से एक बिजली का जो मैन है यहाँ जो सप्लाई की जाती है, तो इसका पहले एक लिंक था इनका, ये डायरेक्ट एक रामबन आता था और उसके बाद श्रीनगर जाता था। लेकिन अब जो डायरेक्ट है, ये हमारे जो सुनने में बात आई है कि वो ये है कि किशनपुर से अब सीधा श्रीनगर जाता है एक कनेक्शन, और फिर श्रीनगर से वो रिटेलिएट करके वो रामबन को देते हैं और उसके बाद जो है गूल और बाकी इलाकों को आते हैं। तो हमें समझ नहीं आती है कि अगर ये पहले से डायरेक्ट यहाँ रामबन में था तो इनको डायरेक्ट रामबन देना चाहिए, या कम से कम जो जंपर्स वगैरह का जो भी इनका टेक्निकल सिस्टम है उसको सुधार करके, क्योंकि इनके पास इतने एक्सपर्ट इंजीनियर्स हैं, तो उस इतनी सारी एक मसले को सुलझाने के लिए ये कर सकते हैं, संजीदगी से अगर ये देखना चाहें तो कर सकते हैं। तो हमारा ये है कि अगर आपको वहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही है, सबसे पहले तो ये टेक्निकल टीम का, इनके इंजीनियर्स की जिम्मेदारी है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है, फॉल्ट आ रहा है, और ख़ासतौर से ज़िला रामबन में ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्यों आ रही है, ये तो हमारा ये है कि हमने जिस तरह से पहले भी आपको बताया कि चीफ इंजीनियर साहब से हमने ये बात, हम आपके ज़रिए ये बात पहुंचाना चाहते हैं कि ये जो जिस तरह की ये कटौती का ये सिस्टम किया गया है, और ख़ास तौर से यहाँ पर जो आपने बिजली का बुहरान ख़त्म कर किया है, यहाँ कोई कटौती वटौती नहीं होती है, यहाँ कोई कट वट नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ मुकम्मल अंधेरा कर दिया गया है। 24 घंटों के अंदर मुश्किल से आपको एक आधा घंटा आपको बिजली देखने को मिलती है। आपका पूरा डिस्टर्ब हो चुका है पूरा सिस्टम, निज़ाम। समुंदर से प्यासे को मिले शबनम, बखीली है ये रजाकी नहीं है। चनाब पूरे हिंदुस्तान को बिजली सप्लाई करता है और खित्ते चनाब के लोग ही खास तौर से बिजली बहरान में फंसे हुए हैं और अंधेरे में बिजली के दाने के लिए तरस रहे हैं। तो इसे कहते हैं कि चराग तले अंधेरा है। अगर हम पूरे मुल्क को बिजली सप्लाई करते हैं तो कम से कम हमारे अपने लिए बिजली कहाँ है, हमारे अपने कोटे में बात कहाँ है। तो ये जो कायम किया गया है, ये जो निज़ाम कायम किया गया है, तो हम इसकी पुरजोर बड़ी मजम्मत करते हैं। रिस्पांस नहीं मिला, कोई रिस्पांस नहीं मिला। अल्टीमेटम हमने दिया था, हमें उम्मीद थी कोई ना कोई सुधार होगा, लेकिन कोई सुधार नहीं आया। तो मजबूर होकर के हमें यहाँ सड़क पे आकर के बैठना पड़ा। जिस तरह से मैंने आपको अभी बात की कि हमने रात को किया, तो मेरे इलाके का तो ट्रांसफार्मर ही उड़ा दिया। मुझे लगा कि शायद सीधा मुझे एक निशाना बनाया गया कि ये बिजली डिपार्टमेंट के खिलाफ बात कर रहा है, तो इसका ट्रांसफार्मर कम से कम इनको तकलीफ दी जाए। तो ये देखिए, हम इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर जो सब डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन है, पीडीडी डिपार्टमेंट के लोग हैं, वो जब तक यहाँ पर नहीं आते हैं, पब्लिक के सामने हमारे साथ बात नहीं करते हैं, अपने मसले का वो नहीं बताते हैं, जब तक कोई हल नहीं निकाल पाते तब तक हम धरने पर बैठे हुए हैं। लेकिन की बात ये है कि बिजली चीज की तरफ से पीडीडी के कुछ जो अफसरान आपके साथ भी हैं, तो क्या कहेंगे यहाँ पे जो इतना बिजली का मसला चला आ रहा है, तो इस आवाज़ में आपकी आवाज़ भी है क्या? देखिए, जहाँ तक बिजली का सवाल है, वाकई में प्रॉब्लम है, क्योंकि ये बिजली सिर्फ गूल संगलदान सब डिवीज़न में प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि पूरे डिस्ट्रिक्ट रामबन क्या पूरी चिनाब वैली में इस वक्त हाहाकार चल रही है कि बिजली जो है वो दिन में कम से कम 10 बार जो है उसका कट लगता है और स्टैंड नहीं हो पाती है, जिसमें हमने काफ़ी एक बड़ा स्टेप पहले उठाया। संगलदान को भी हमने आर्गुमेंटेशन करके वहाँ का ट्रांसफार्मर 3.5 मेगावाट से 6.5 मेगावाट करवाया, और गूल में भी हमने 3.5 मेगावाट से 6.5 मेगावाट करवाया। लेकिन समझने में फ़र्क है, अभी सिर्फ ट्रांसफार्मर्स हमने लाए हैं, अभी उनके पैनल लगने बकाया है। अभी उनका जब जो सिस्टम फिट हो जाएगा उसके बाद जिसके बाद बिजली को जो है रेलवे पर जो है 70-80% बिजली को बेचा जा रहा है, और साथ साथ दूसरी शिकायत ये भी है कि बिजली जो डायरेक्ट यहाँ से श्रीनगर जाती है उसके बाद यहाँ वापस आती है, तो सबसे पहला हक तो यहाँ के डिस्ट्रिक्ट रामबन का है। देखिए, वो जब आप इसकी रियलिटी जानेंगे तो वो कुछ अलग है, क्योंकि जो श्रीनगर यहाँ से जब जाते, जबकि हमारा जो बड़ा मेन टावर था वो गिर गया था, जिसकी वजह से हमारा जो ट्रांसमिशन है वो श्रीनगर जा रहा है। लेकिन अब रामबन के अंदर हमारे ग्रिड स्टेशन का काम चल रहा है, उस पर तेज़ी लाने की ज़रूरत है। और हमने कल ही एक मीटिंग बुलाई जिसमें डीसी साहब थे, मैं थे, एक्सीएन साहब थे। हमने यही कहा कि उसको हमें स्पीड अप
करने की ज़रूरत है, ताकि जब भी रामबन का जो ग्रिड है वो कंप्लीट हो जाता है तभी हमें जो यहाँ के हमने अपग्रेड किए हैं तभी वो भी जो है अपना काम चला पाएंगे। बाकी जो कंपनीज़ का मसला है, कंपनीज़ ने अपने अपने ट्रांसफार्मर्स लगाए हैं। अगर कहीं पर ऐसा कोई इशू हमें मिलता है, हम पावर डिपार्टमेंट से भी गुजारिश करेंगे कि आप जल्द अज जल्द अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट करें कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है। अगर कहीं कंपनीज़ की वजह से ये लॉस हो रहा तो हम भी उनको माफ़ नहीं करेंगे, हम भी इसमें लोगों के साथ है, क्योंकि लोगों की आवाज़ हमारी आवाज़ है, हमारी आवाज़ लोगों की आवाज़ है। हम वहाँ से बाहर नहीं है, लेकिन जो मुश्किलातें आज चिनाब वैली उठा रही है पावर को लेके, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को इस पे जो है देखना चाहिए, जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करना चाहिए। हाँ, जो लोकल लेवल पे प्रॉब्लम है वो यही हमें देखने को मिली है कि रामबन ग्रिड स्टेशन जितनी जल्दी तैयार हो जाता है उसके बाद ही ये जो ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है वो कम हो सकती है। और दूसरा, लोकल लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि जैसे आपने देखा होगा कल ही बिजली डिपार्टमेंट ने ढेर जो है ये जो हीटर्स हैं, बॉयलर्स हैं, और इतने बड़े बड़े बॉयलर्स हैं जिनमें मैं कहती हूँ कि इतनी वोल्टेज खींचने वाले बॉयलर्स लोकल घरों में बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं हम लोगों को भी थोड़ा सा उसमें देखना चाहिए कि अगर बिजली आती है तो उसको उसी हिसाब से हमें इस्तेमाल करना है कि वो हमें भरपूर मुकर्रर रहे। ऐसा नहीं कि आधा घंटा आई, मैंने 10 हीटर लगा लिए, मैंने बॉयलर लगा लिया तो 2 मिनट में बिजली जो है आगे जो है लोड नहीं उठा पाती है, जिससे बड़ा कट लगता है। ऐसा नहीं, हमें जो हमारे रोज़मर्रा के यूजेजेस है वो हमने देने हैं, लेकिन उस हिसाब से देने हैं कि बिजली भी बरकरार रहनी चाहिए। और आने वाले वक्त में ऐसा ना हो कि ट्रांसफार्मर ही जल जाए तो आगे मैं बिजली क्या चलाऊंगा। दूसरा, यहाँ पर एक बात और है कि फ्लैट रेट्स जो लोगों को आ रहे हैं, क्योंकि बिजली तो उतनी दे नहीं पाती है डिपार्टमेंट, लेकिन फ्लैट रेट जो है गरीब को भी वही आ रहा है और अमीर को भी वही आ रहा है, उस पर भी हमने बात करी है। और जो मीटर सिस्टम है वो जल्द अज जल्द डिपार्टमेंट जो हमने बोला है उनको कि जल्द अज जल्द आप मीटर्स घरों में लगा लीजिए, ताकि अगर जिस गरीब के घर में एक बल्ब है उसको भी 1000 रुपये किराया आ रहा है, और जिसके घर में 50 बल्ब है उसको भी 1000 आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये इम्बैलेंस है, इस इम्बैलेंस को गवर्नमेंट को दूर करना चाहिए। और मैं कमिश्नर साहब से भी पिछले दिनों जो है सेक्रेटेरिएट में मिली, एलजी साहब से मिली, हमने भी वहाँ पे टेकअप किया है ये इशू। लेकिन अब आने वाले वक्त में गवर्नमेंट किस हद तक इसको इशू को टेकअप करती है और कितनी जल्दी स्पीड अप काम करती है वो आगे आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जहाँ पर हमारा काम है, हमने पहले ही आते ही हमने पहले इसका जो बेस है, जो ग्रिड स्टेशन हैं, क्योंकि जब तक वहाँ के ट्रांसफार्मर्स अपग्रेड नहीं होते तब तक हम इलाकों की जो ये देर जो रोज़ हमें आए दिन कटौती होती है, आए दिन बिजली फ्लैक्चुएट करती है, उसके लिए हमने पहला स्टेप वही उठाया है कि हमने दोनों लोकेशंस के लिए, संगलदान और गूल के लिए अपग्रेडेशन की आर्गुमेंटेशन करके हमने कहाँ से लाए, कैसा किया, लेकिन आज ट्रांसफार्मर्स हमारे पहुँच चुके हैं। और 20 तारीख तक, 20 से 25 तारीख तक उन्होंने हमें डेट दी है कि 25 दिसंबर के अंदर ही हम वो उनको फेज़ इंस्टॉल, पूरे उनके फेज़ लगा के उनके जो पैनल्स हैं वो पैनल्स फिट करके जो है जिस वक्त वो थ्रो हो जाएंगे तो मुझे लगता है काफ़ी हद तक जो है यहाँ पर लोगों को आसाइश मिल सकती है बिजली को लेके। शुक्रिया। यूनाइट न्यूज़ जिंदाबाद। उस्मान कम्युनिकेशन गूल, जहां हर किस्म के इलेक्ट्रॉनिक आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब हैं, जैसे फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, मोबाइल फोन, सोलर लाइट, इन्वर्टर बैटरी, एलईडी, राइस कुकर वगैरह। तो देर मत कीजिए, गूल का मशहूर शोरूम उस्मान कम्युनिकेशन, मीन बाजार, गूल। अब संगलदान में कॉस्मेटिक की हर आइटम मुनासिब कीमतों में दस्तयाब है। याद रखिए, संगलदान का मशहूर शोरूम मनास कॉस्मेटिक, संगलदान। This is the Unite News Urdu. I highly recommend you people, like whosoever is watching me, to follow them. Thank you so much.